नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय एक बार फिर नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूँ विनय का सफ़रनामा यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ की एक सच्ची घटना पर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला 24 वर्षीय शिक्षक, जिसकी पहचान ज्वालाजी पुरम निवासी के रूप में हुई है, यह और किशोरी की पहचान उसी स्कूल की 14 वर्षीय कक्षा 8 की छात्रा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार और मीडिया के अनुसार आपको बताएं कि उन दोनों के बीच एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने पता चला है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। और यह कहानी उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ के थाना क्षेत्र सोरावर के ज्वालाजीपुरम निवासी 24 वर्षीय चंद्रभान के रूप में पहचान होती है। और यह करीब बीटेक मथुरा से करता है और बीटेक कंप्लीट होने के बाद वर्तमान समय में वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में पढ़ाता है। और उसी टीचर के रूप में पढ़ाने के बाद उसी के ज्वालाजीपुरम कॉलोनी के आसपास के क्षेत्र के एक 14 वर्षीय किशोरी, जो कि उसी के स्कूल में पढ़ती थी, उसी के क्लास 8 में वह लड़की पढ़ती थी। और उसी स्कूल का जो टीचर था चंद्रभान, वह भी अपने पढ़ाने के बाद अपना एक अलग से ट्यूशन कोचिंग सेंटर भी चलाता था। तो वह जो 14 वर्षीय छात्रा थी, जिसका चंद्रभान से उसी के स्कूल में पढ़ती थी और उसी से ट्यूशन करती थी, धीरे धीरे उसकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता नहीं चला। जब आपस में मिलना जुलना हुआ और फैमिली को जब इस बात की भनक लगी कि चंद्रभान और जो 14 वर्षीय छात्रा होती है, वह जब फैमिली वाले उसको समझाते हैं, तो दोनों की जब फैमिली एक दूसरे को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वह एक लोग भी नहीं मानने को तैयार होते हैं। तभी उस छात्रा की माँ उसकी ट्यूशन को बंद कर देती है। तभी चंद्रभान काफ़ी परेशान होता है और उसका स्कूल में मिलना जुलना चालू हो जाता है। लेकिन इस बात की भनक जब उसकी माँ को लगती है, तो चंद्रभान और जो छात्रा होती है वो कहती है कि करें तो करें क्या। तभी एक दिन चंद्रभान, दिन सोमवार होता है और छात्रा अपने घर से स्कूल के लिए लगभग 8:40-30 के आसपास का समय रहा होगा, वह स्कूल आती है। और स्कूल न जाकर चंद्रभान उस छात्रा को लेकर अपने शांति से अपने पास बैठाकर बातचीत करता है और समझाने का प्रयास करता है। लेकिन चंद्रभान छात्रा को लेकर सोरावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक
खैरेश्वर चौराहा पड़ता है। उसी चौराहे के पास एक होटल में ले जाता है। जिस होटल में ले जाता है उस होटल का नाम द रॉयल स्पाइट होता है। तभी वह होटल में जाकर कमरा नंबर 204 ठहरने के लिए बुक कराता है। लेकिन तभी वह काफ़ी परेशान होता है। लेकिन उसी समय उसी छात्रा की जो एक फ्रेंड होती है उसकी माँ को कॉल करती है। तो माँ से कहती है कि मेरी होमवर्क की बुक लेके गई है, आज वो आई नहीं है, तो मेरी बात करा दो। जब इस बात की भनक लगती है तो उसकी माँ कहती है नहीं, बेटी तो स्कूल में गई है। तभी वहाँ से कॉल काटने के बाद उसको पूरा शक होता है कि यह चंद्रभान के पास होगी। तभी उसकी माँ चंद्रभान को कॉल करती है और चंद्रभान कॉल का जवाब नहीं देता है। लेकिन उसकी माँ समझ जाती है। वो आने बाने करता है कि मैं यहाँ हूँ वहाँ। उसके बाद चंद्रभान अपने दोस्त से फ़ोन करता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। और उसका दोस्त जो दिल्ली में बैठा हुआ होता है उससे कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या। तो वो कहता है मैं कुछ खाकर आत्महत्या कर लूँगा। तो इस बात को जब कहता है और कह के फ़ोन काट देता है तो ये सारी बात उस दोस्त को बताने के बाद दोस्त को लगती है और अपने एक दोस्त से कहता है, उसी क्षेत्र का होता है, तो उस दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त उस होटल में पहुंचता है और पहुंचने के बाद करीब 6 बजे उस गेट को खटखटाता है और कहता है। लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। तभी होटल मालिक कहता है कि मास्टर चाबी लाओ और गेट को खोलो। उस मास्टर चाबी से जब गेट खोला जाता है तभी उसी समय गेट खोलने के बाद जैसे ही देखने को मिलता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों की लाश, एक छात्रा की लाश बॉडी जो होती है वो बेड पर पड़ी होती है और लड़के चंद्रभान जो होता है टीचर की ज़मीन पर। और उसके बाद उसका बैग कुर्सी पर रखा होता है और कुछ सल्फास के जो पाउच होते हैं वो पड़े होते हैं। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। लेकिन तभी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बॉडी को भेज देती है। लेकिन परिवार के लोग जब आते हैं बॉडी को देखते हैं तो चीखार मच जाती है और वो कहते हैं कि चंद्रभान के पिता कि हमने काफ़ी समझाया लेकिन नहीं मानने के बावजूद ये कदम उठाया। और उस छात्रा का जो कक्षा 8 की छात्रा थी उसका पिता पहले ही सुसाइड कर चुका था। सन 2018 के आसपास की बात है। लेकिन उसने अपनी माँ की एक न सुनी। ऐसी घटनाओं से दोनों परिवार तहस नहस हो जाते हैं। और मेरा इस वीडियो से, इस कहानी से किसी ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं, किसी को दिल दुखाने का नहीं, सिर्फ लोगों को जागरूक करने का मेरा प्रयास है कि हम सब लोग अपने परिवार के बच्चों को थोड़ा संभाल के देख के रखें, उनसे टच में रहें
और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।